अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इस बुक का, इस क्लास का। आपको ये टॉपिक सारी ज़िंदगी, अगर आप इसको अभी समझ लेंगे तो सारी ज़िंदगी के लिए फ़ायदा देगी। आप यकीन माने, ये वाला टॉपिक अगर आप कहते हैं ना कि हम सिर्फ इसी क्लास की हद तक पढ़े, रट्टा मारें और पास हो जाएं और बाद में हमें काम नहीं आएगा, नो। हर क्लास में ये कहीं ना कहीं से आपका पीछा करता हुआ ज़रूर आएगा। तो बगैर किसी देरी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अभी वीडियो को लाइक कर दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बैलेंस द केमिकल इक्वेशन के इक्वेशन को बैलेंस आउट कैसे करते हैं। ये बहुत कह लें कि ना स्टूडेंट्स को मुश्किल टॉपिक लगता है कि इक्वेशन दे दी गई है, इसको बैलेंस आउट कैसे करें। तो ये बहुत आसान होता है। इसके चंद स्टेप पे अगर उनको फॉलो कर लिया जाए तो ये सबसे आसान होता है टॉपिक, ठीक है। पहले दो पैराग्राफ में ना मैं आपको यहाँ पर ना शो कराती हूँ पेन। यहाँ पर ये वाला पैराग्राफ और ये वाला पैराग्राफ में आपको डिफरेंस से समझाना चाहूंगी। इनमें क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि एक ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम ईच साइड, अगर दोनों साइड्स की देखें ना, इक्वेशन की दो साइड्स होती है, एक रिएक्टेंट की साइड होती है और एक प्रोडक्ट की साइड होती है। तो वो कहते हैं अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड के जितने भी एटम है वो सेम हो, वो होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसने एक केमिकल इक्वेशन दी, इसमें HCl है इधर और NaOH है। अब हमने देखना कैसे है, क्या ये देखना है कि ये भी एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, तो यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, यानी इधर वाली साइड पे भी दो है, इधर वाली साइड पे भी दो है। क्या ये देखना है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने ये नहीं देखना। हमने देखना क्या है, आपने काउंट करने हाइड्रोजन काउंट करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन 1 और 2, यहाँ पर इस वाली साइड पे यानी रिएक्टेंट वाली साइड पे 2 हाइड्रोजन है, तो इधर वाली साइड पे कितने हाइड्रोजन है? 2 ही है, यानी कि एक चीज तो बैलेंस है। क्लोरीन देखो तो यहाँ पर भी 1 है एंड यहाँ पर भी 1 है, तो ये भी बैलेंस है। Na देखो यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन टोटली बैलेंस है। ये चीज देखनी है, ठीक है। अब आगे वो कह रही है दूसरे पैराग्राफ में कि एक ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें दोनों साइड के जितने भी एटम है वो सिमिलर ना हो, ठीक है, वो इक्वल ना हो, तो वो क्या होते हैं? वो इम्बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ देखिए, अब आप कहेंगे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इम्बैलेंस होगी। नो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इम्बैलेंस तो ये है, लेकिन इस लिहाज से नहीं। किस लिहाज से कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 क्लोरीन है तो यहाँ पर 1 क्लोरीन है। ये बैलेंस्ड नहीं है। इसको बैलेंस आउट आपने करना है। किस तरह करेंगे? हम इसके साथ 2 लगा देंगे तो 2HCl बनेंगे, यानी कि 2 ही हाइड्रोजन होंगे, 2 ही क्लोरीन होंगे। इस तरह ये बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। देखिए कितना इजी हो रहा है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में वो कह रहे हैं कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं डिफरेंट मेथड से। द ट्रायल एंड एरर मेथड इज कॉमनली यूज। कौन सा मेथड है? ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। According to this method, trial and error process of adjusting coefficients before symbol or formula is continued till the number of atom of each substance on the both side become equal। यानी कि हम ट्राई करते हैं, कैलें सिंपल एक इक्वेशन हम चलेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन को हम देखते हैं। अगर ऊपर जिंक है, हमने मोस्टली मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं ना इधर प्रोडक्ट वाली साइड से शुरू हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता रिएक्टेंट वाली साइड पे कितनी प्रोडक्ट इधर कितनी बनेगी। तो फाइनल प्रोडक्ट हमने देखनी है, तो फाइनल प्रोडक्ट हम इधर से देखते हैं और इधर से बैलेंस आउट करना शुरू कर देते हैं। हमारे पास यहाँ 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब रिएक्टेंट में भी 2 ही होने चाहिए, यानी ये बैलेंस है। यहाँ पर भी 2 ही है, यहाँ पर भी 2 ही है, बैलेंस आउट है। जिंक यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये भी बैलेंस है। SO4 यहाँ पर S1 है, यहाँ पर भी S1 है, O4 है, यहाँ पर भी O4 है। इसका मतलब ये तो कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। अगर एग्जांपल आएगी अनबैलेंस्ड इक्वेशंस की भी, तो फिर वहां से आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ मेथड्स हैं वो देख लें कि कौन कौन से मेथड हैं। सबसे पहला है, वो कह रहे हैं राइट द अनबैलेंस्ड इक्वेशन एंड काउंट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच सब्सटेंस ऑन द बोथ साइड ऑफ एन एरो। मैंने आपको यही बताया ना ऊपर कि हमने क्या करना है, हमने काउंटिंग शुरू कर देनी है। एक एटम, फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया क्लोरीन देख लो, तो क्लोरीन दोनों साइड्स पे आपने, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर 1 क्लोरीन है, मैंने काउंट की, इस वाली साइड पे 1 है, इस वाली साइड पे 2 है, यानी ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। इस तरह
मल्टीप्लाई द सिंबल और फॉर्मूला विद सुटेबल इंटीगर्स, फिर हमने मल्टीप्लाई करना है उन सिंबल्स को। फॉर एग्जांपल मैंने ऊपर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया यानी 2 HCl किया तो मेरी ये बैलेंस्ड होगी, यानी 2, 3, 4, 5 इंटीगर्स को इक्वेशन के दोनों साइड पे भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास रिलेटिवली नंबर आ सके, ठीक है। फिर रिपीट करना है यही प्रोसेस हर सब्सटेंस के लिए 1 by 1। फिर हमने बैलेंस द डायटोमिक मॉलिक्यूल लाइक H2, N2, O2, क्लोरीन टू एट द एंड, इनको हम लास्ट में भी वो कह रहे हैं बैलेंस आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन है, आप इसको देखें जरा, यहाँ पर क्या हो रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर देखें इस थ्योरी को नहीं अभी आपने देखना, अभी सिर्फ आप मेरी बात सुने कि क्या कह रही हूँ मैं। N2 है, मैंने अभी आपको क्या बताया, हमने किस वाली साइड की देखनी है इक्वेशन, हमने इस वाली साइड की इक्वेशन देखनी है, ठीक है। अब इक्वेशन सॉरी इस वाली साइड की हमने एटम्स काउंट करने, यहाँ पर N1 है, यहाँ पर N2 है, इसका मतलब N को तो सबसे पहले हमने 2 करना है, तो यहाँ पर लगा दी मैंने 2। मैंने कहा ये कहा था ना मल्टीप्लाई करने सूटेबल फिगर से, N तो हो गया जी बैलेंस। हाइड्रोजन यहाँ पर 2, 3, 2, 6 है, यहाँ पर मेरे पास 2 है, मैं इसको भी 6 बनाऊंगी। किस तरह बनाऊंगी, मैं इसको कर दूंगी यहाँ पर 3 लगा दूंगी, तो ये हो गया 6, ये भी हो जाएगा 6 और N भी बैलेंस आउट हो जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं 2 N एटम है, प्रोडक्ट में 1 N एटम है, तो ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। 2 हाइड्रोजन एटम है, 3 हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन भी अनबैलेंस्ड है, ठीक है। तो अनबैलेंस्ड कैसे किया मैंने आपको बता दिया, उन्होंने भी नहीं बताया, ठीक है। बहुत आसान है, जस्ट क्या है कंसेप्ट पे खेला जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, ऐड अप्रोप्रिएट कोफिशिएंट टू द एन। अब मैंने तो सारे स्टेप आपको बता दिए, ये प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ठीक है। पहले हमने काउंट कर लिए कितने हैं, अब मैंने क्या किया, ऐड करने हैं कोफिशिएंट। किस तरह, मैंने अभी आपको बताया ऊपर कि मुझे लगा n के साथ 2 होना चाहिए क्योंकि मुझे N2 चाहिए था, तो n के साथ 2 लगा दिया। अब क्या है, वो कह रहे हैं हाइड्रोजन अब अनबैलेंस है, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने चलते हैं। हाइड्रोजन को किस तरह बैलेंस करेंगे, 2 N एटम है, 2 ही N एटम, ये बैलेंस है। H6 है, H प्रोडक्ट में भी 6 होने चाहिए, H अब बैलेंस हो गया। किस तरह हुए, यहाँ पर मैंने 3 लगा दिया, मैं ऑलरेडी ऊपर बता चुकी हूँ, ठीक है। इसलिए बोला था, अभी मेरी बात को गौर से सुन लें। फिर सेकंड स्टेप पे क्या कह रहे हैं, वो सेकंड इक्वेशन दी हुई है ये वाली CH4 + O2 H2 और CO2। अब आपने ना इसको गौर से जरा देखना है, CO2 है, आपने देखना है ऑक्सीजन कितने हैं, O2 यहाँ पर और एक O यहाँ पर, यानी O3 है इस वाली साइड पे, इधर वाली साइड पे भी O3 होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, इधर वाली साइड पे क्या है, O2 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो जरा आपको पता लगेगा, हाइड्रोजन 2 है यहाँ, हाँ यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, ठीक है। तो प्रोडक्ट में भी हमें 4 ही मिलने चाहिए, ठीक है। फिर क्या है जी, यहाँ पर कार्बन 1 है, तो यहाँ पर भी कार्बन 1, यानी कार्बन एक बैलेंस है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 लगा देंगे, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर 3 चाहिए ना, तो हम यहाँ पर पहले 2 लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 4 हो गया, फिर हम यहाँ पर 2 लगाएंगे। अभी मैं आपको समझाती हूँ क्यों। मुझे चाहिए थे हाइड्रोजन 4, सॉरी पहले आपको स्टेप ना हाइड्रोजन वाला बताती हूँ। मुझे चाहिए थे हाइड्रोजन 4, पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर 2 था तो मैंने इसके साथ 2 लगा दिया, 2 2 4 हो गए। अगर मैं इस तरह करूंगी तो ये 2 और ये 2 4 हो रहे थे, ये 2 ही था तो मैंने इसके साथ भी 2 लगा दिया, 2 2 4। अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए, ठीक है। यही मेरा स्टेप था और ये मेरी इक्वेशन सारी की सारी बैलेंस आउट हो गई। अब नेक्स्ट आपने खुद ट्राई करनी है, ठीक है, बाकी हम तो हाजिर हैं, ठीक है। बाकी जितनी भी इक्वेशन है आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करनी है, ठीक है। एक लास्ट में आपके लिए ट्राई कर लेती हूँ, ये वाली क्या है, CaCl2 + Na2CO3 CaCO3 2 NaCl। इसमें क्या है कि ये इक्वेशन किस तरह बैलेंस होगी, ये आपके लिए असेसमेंट वर्क है, ठीक है। क्या है, मैं थोड़ा हिंट दे देती हूँ। आपने यहाँ से स्टार्ट करनी है, यहाँ पर Na2 है, Na2 तो बैलेंस है, ठीक है। फिर CO, यहाँ पर देखें आप Cl2 है, तो यहाँ पर भी Cl2 है, Cl2 भी बैलेंस्ड है, ठीक है। बाकी जो इम्बैलेंस है वो आपने यहाँ से देख लेनी। आप कोशिश करें इसको इग्नोर करके आप खुद से इसको हल करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। आपकी जितनी भी एग्जांपल्स है आपने इसको अटेम्प्ट करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं इसको आपको करके भी बताऊंगी। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।